हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लिटिल डिमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आई हूँ। तो ये स्टोरी बहुत पहले मैंने छोड़ दी थी क्योंकि लाइक कमेंट नहीं करते हो यार, इसलिए तो लाइक कमेंट कर दिया कीजिए ताकि ये स्टोरी मैं चालू कर सकूँ अच्छे तरह से। मैं छोड़ कर चालू कर रही हूँ, तो प्लीज़ स्टोरी अच्छे लगे तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। तो हम चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी देखने से पहले इसके पिछले पार्ट देख लेना क्योंकि बहुत दिन छूट गए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो पार्ट देख लेंगे इसके बाद इसमें आना ताकि समझ में आएगा। आप लोग भूल गए होंगे। तो हम चलते हैं स्टोरी की ओर। जो पिछले पार्ट में हमने देखा था, ईबो जान के कमरे में आ गया था सोने के लिए। जान बोल रहा था कि ईबो तुम अपने कमरे में जाओ, पर ईबो मान नहीं रहा था। तो अब देखते हैं हम उसके आगे। ईबो सो गया था जान के साथ। फिर लगभग 2 बजे के बाद कुछ हलचल हो रहा था वही रूम में, मतलब उस बेड में। तो जान का जो नींद है वो खुल जाता है और देखता है तो ईबो उसके कमर को मतलब टच कर रहा था, उसका बैक साइड को मतलब टच कर रहा था और अपने हाथों को उसके टमी की ओर लेकर के जा रहा था। तो जान का नींद खुल गया था। तो जान बोलता ईबो, उसके हाथों को पकड़ता और बोलता ईबो तो तुम क्या कर रहे हो इतने रात को, तुम सोए नहीं। तो ईबो है सो अपने हाथों को साइड करने लगता है। तो जान बोलता है तो तुम ये क्या कर रहे थे। तो ईबो बोलता है ओ जान का वो ना मेरा नींद खुल गया था तो मैं बस कुछ नहीं। तो जान उसकी तरफ देखता है, उसके हाथों को पकड़ता है जो घूम करके सोया हुआ था। फिर अपने फेस को ईबो के पास लेकर के आता है और बोलता है नोटी, तुम बताओ क्या कर रहे थे तुम। तो ईबो जान की तरफ देखता है, पर जान को उसके आंखें ही दिख रही थी क्योंकि उस रूम में लाइट नहीं जला था। उसके बाद जान बोलता रुको 1 मिनट। जान उठता है, फिर जो लैंप रखा हुआ था उसको जलाता है और बोलता है अब बता क्या कर रहे थे तुम। तो वो अपने आँखों को चुराते हुए बोलता है ओ मैं कुछ नहीं। तो जान बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे थे, तुम्हें ये सब किसने बोला करने के लिए, तुम्हें नींद में ये सब करना होता है इसलिए तुम मेरे पास सोए हुए थे। तो वो अपने आँखों को इधर उधर करते हुए बोलता ओ कुछ नहीं, मैं बस तो नींद में था जान का, मैं नींद में था। मैं ना नींद में कुछ भी कर लेता हूँ, इसीलिए मैं गगा के साथ नहीं सोया था ना। तो जान बोलता अच्छा तो तुम्हें मेरे पास ये सब करना था। तो वो अपने आँखों को चुराते हुए बोलता है ओ नहीं, मुझे नींद आ रही जान का, मुझे नींद आ रही। जान बोलता क्या सच में। तो वो बोलता हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बस पता नहीं सपने में क्या क्या करता रहता हूँ जान का, मुझे माफ़ करना, सॉरी, मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद वो है जो सो जाता है उधर अपना फेस करके और वो बोलने लगता है आज मैं बच गया उस सुयांग के चक्कर में, मैं तो मारा जाता अभी जान का नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। और वो सोचने लगता है। इधर हम जान को देखते, जान कन्फ्यूजन आँख से मतलब ईबो को देख रहा था और बोलता है क्या ये बच्चा इतना नोटी हो गया, पर इसे बनाया किसने, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है इसे। उसका गगा और इसके अंकल तो वैसे ही हैं, पर ये कहाँ से सीख रहा है ये सब, इसे ये सब कैसे पता चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जान बोलता है उसे तो मैं कल ही बताऊंगा, अभी तो मैं भी सो जाता हूँ वरना मैं लेट उठूँगा। इधर हम ईबो को देखते हैं। तो ईबो बोल रहा था सुया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे जान का सब मार खिलवाने वाले हो क्या, इससे तो जान का मुझसे और दूर चले जाएंगे। तो हम ईबो की तरफ से देखते हैं उस स्कूल का फ्लैशबैक। सुयांग ने जो बताया था ईबो से उस कैंटीन में, तो ईबो को सुयांग ने बताया ये था कि तुम जान के पास ही रहना और उसके क्लोज जाने की कोशिश करना, उसे टच करने की कोशिश करना, और उससे बातें करने की कोशिश करना, ज़्यादा उससे चिपकने की कोशिश करना। और वो तो बड़े हैं ना, तो वो तुम्हारे टच से थोड़ा फीलिंग आ सकता है, इसलिए
तुम जानका को टच करते ही रहना, तुम उसी के पास सोना। तुम बहाना कर देना कि तुम्हें नाइटमेयर आते हैं, इसलिए तुम उसी के पास सोओगे। अपने ब्रदर के पास सो नहीं सकते हो, इसीलिए तुम जानका के पास सो जाओगे, ओके। तो ये भी बोलता नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो सुयंग बोलता है नहीं, तुम्हें तुम्हारे जानका के पास रहना है ना, तो तुम्हें तो ये सब करना होगा और उसे टच भी करना होगा, उससे ज़्यादा क्लोज रहना होगा, उससे चिपक के रहना होगा। समझ में आया? और तुम अजीब से अजीब हरकतें करना, उनके पास सोते रहना, कभी उसके टमी को टच करना, कभी अपने पैरों को उनके पैरों पे लादना, है ना, तुम ये सब करोगे। तो वो बोलता नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, जानका मुझसे दूर चले गए तो सुयांग बोलता है नहीं, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जानका तुमसे प्यार करते हैं या नहीं। तुमसे प्यार करते होंगे तो तुम्हें वो डांटेंगे नहीं। तो ईबो बोलता है क्या सच में? तो जान बोलता है कि हाँ। तो यहीं फ्लैशबैक ओवर होता है, ओके। हम देखते हैं ईबो का जो ईबो सोचते सोचते सो गया था, और जान है सो गया था, बोला था ठीक है मैं कल इससे अच्छे से बात कर लूँगा। और हम देखते हैं सुबह का सीन। सुबह ईबो का नींद खुल जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ही नरम बिस्तर पे सोया हुआ है। तो वो अपने मतलब कि आँखों को खोलता है और अपने सर को उठा के देखता है, तो वो पूरा जान के ऊपर सो रहा था। फिर जो ईबो है सो जान का फेस को देखता है, जो जान बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब ईबो को मतलब बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो ईबो अपने हाथों के लेकर के जाता है जान के ऊपर, मतलब फोरहेड से, उसके नोज से, उसके लिप्स से, उसके ठुड़ी तक लाता है और बोलता है, और वो ठुड़ी से फिर वापस लिप्स के पास लेकर जाता है अपने हाथों को और बोलता है आप तो बहुत सॉफ्ट हो। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आप कहीं मेरा मजाक ना उड़ा दो कि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, इसलिए आप कहीं मुझसे ना प्यार करें तो फिर मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, मुझे इससे डर लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं बता कर ही जाऊँगा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोल करके जो ईबो है तो सो जान को देख रहा था, तभी उसे फील होता है कि जान उठ रहा है। उसके बाद ईबो अपना सर रख लेता है जो जान के चेस्ट पे और वहीं सो जाता है, फिर से वापस से उसी तरह। तो जान अपने आप को मतलब आँखें खोलता है और उसे फील होता है कि कुछ हैवी चीज़ उसके ऊपर है, पर वो उतना भी हैवी नहीं था, पर हाँ हैवी था। तो वो है सो अपने आँखों को खोलता है और अपने हाथों को उसके ऊपर लेकर जाता है और देखता है और बोलता है ये क्या है। उसके बाद फिर अपने आँखों को खोल के देखता है, बोलता है ईबो ईबो मेरे ऊपर सोया हुआ है, ये बच्चा भी ना कहाँ सोया हुआ था, कहाँ आ गया। उसके बाद फिर जान से ईबो को उठाने की मतलब कि ईबो उठो इतना ही बोलता है। उसके बाद भी वो चुप हो जाता है और वो ईबो को देखने लगता है। बहुत ही प्यार से ईबो सो रहा था, उसे देखने लगता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, पर तुम तो नासमझ भी हो। तो ईबो अपने आप को बोलता क्या मैं नासमझ हूँ? और फिर जान बोलता है कि हाँ तुम बच्चे हो अभी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम बच्चे हो, तुम तो कुछ बात मेरी सुनते हो नहीं, तुम तो आज अब से अजीबोगरीब हरकत करने लगे, पता नहीं तुमने कहाँ से सीखा ये सब, और मैं क्या कहूँ। फिर बोलता नहीं मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना नहीं है, मैं काफ़ी तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूँ आजकल। अब सुबह हो गया, उठना मुझे। फिर ईबो की तरफ हाथ ले जाता और बोलता ईबो। तो ईबो बोलता तो जान बोलता ईबो उठो उठो उठो, तुम्हें आज को नहीं जाना है? तो ईबो बोलता हाँ जान का मुझे थोड़ा सा सोना है। तो ईबो बोलता जान बोलता है नहीं तुम्हें नहीं सोना है, तुम उठो। फिर ईबो उठ जाता है, वो तो नौटंकी ही कर रहा था ना सिर्फ। ईबो उठ जाता, बोलता हाँ जान का आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो जान बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, चलो जाओ तुम फ्रेश हो जाओ अपने रूम में जा कर के। तो ईबो बोलता
ओके मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, और जान की तरफ देखने लगता है। फिर जान बोलता है तुम मेरे तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? तो जान ईबो बोलता है कुछ नहीं जान का, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो जान बोलता है क्या? तो ईबो बोलता है हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और अपने सर को झुका रहता है। ईबो बोलता है क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा लगा? तो ईबो बोलता और फिर जो ईबो है सब ब्लश करने लगा था, और जान भी ब्लश करने लगा था क्योंकि ईबो ने उसे तारीफ कर दिया था। तो जान बोलता अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ फ्रेश हो जाओ अपने कमरे में। तो जब ईबो है बोलता ओके। उसके बाद ईबो से उस बेड से उड़ जाता है, और बेड के दूसरे साइड जिस तरफ जान था उस साइड जाता है, और जान अपने आप को मतलब कि कुछ समेट रहा था, मतलब जैसे बिस्तर सही कर रहा था। फिर जो ईबो जाता है उसके चिक्स पे एक किस करता है, और वहाँ से दौड़ के अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और जो जान है तो उसे समझ में ही नहीं आया था कि ये हुआ क्या भाई, उसके साथ क्या हो गया। उसके साथ तो चीटिंग हो गया, वो तो अपना काम ही कर रहा था, पर ये बच्चा इसे किस 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 कर दिया। फिर जान है अपना मतलब हाथों को अपनी चिक्स पे ले जाता है जहाँ पे ईबो ने किस किया था, उसे टच करते हुए बोलता है क्या इसे कुछ समझ में आ रहा है ये सब कर रहा है जो मुझे मुझे फीलिंग्स आ रही कितना सारा, लेकिन ये लड़का समझ नहीं रहा है मेरे बारे में। अगर मैं अनकंट्रोल हो गया, मैं एक ओमेगा हूँ, तो फिर क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये बच्चा कर क्या रहा है, इसे कुछ समझ में आ रहा नहीं, इसे तो समझ नहीं आ रहा होगा। बस पता नहीं इसे कौन बता दिया है जो कि ये नोटी नोटी काम करने लगता है, और अपने दिल पे हाथ रखकर बोलता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये बच्चा को तो समझ नहीं आ रहा है, पर तुम इतना क्यों तेज़ी से धड़क रहे हो? तुम्हें इतना तेज़ी से धड़कना नहीं है, तुम शांत हो जाओ। और फिर कुछ देर अपने आप को शांत करता है जान, और बोलता है मुझे भी तो फ्रेश होना है, ये बच्चा के चक्कर में ना मैं भी ना परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर वो जान है सो जल्दी से अपने जो बिस्तर सही करता है, और उसके बाद फिर वो चला जाता है वॉशरूम। और हम देखते हैं इधर ईबो को से जो ईबो अपने कमरे में आता है और अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है मेरा दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा है, मैं जानका से प्यार करता हूँ। पर जानका क्या समझ गए होंगे, पता नहीं, मुझे बताना ही होगा, इसी तरह करके बताना होगा। सुयांग ने जो आइडिया दिया है उसी तरह बताना होगा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मुझे बता कर के ही जाना है। ये वो बोलता है, और बोलता है ठीक है मैं अभी फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद तो नीचे भी तो जाना है, मुझे स्कूल भी तो जाना है। उसके बाद फिर ये वो फ्रेश होने के लिए वो भी वॉशरूम चला जाता है। अब आधे घंटे बाद सभी नीचे बैठे हुए थे, लैन से चैन सो बैठे हुए थे, और जान आ रहा था, और जान देखता है कि ईबो पहले से बैठा हुआ था वहाँ पे। तो लैन से चैन बोलते हैं कि मिस्टर जान आप आइए बैठिए, आप बहुत लेट हो रहा है। तो जो जाना बोलता है कि हाँ मैं बस आ रहा हूँ, मुझे लेट हो गया सॉरी। तो जो जान से जान बोलते हैं कोई बात नहीं आ जाइए, हम लोग को ऑफिस भी तो निकलना है। तो जान बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जान आ जाता है, और फिर सभी टेबल पे बैठ जाते हैं, सभी का खाना लगता है। और जान है सो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जान को ही देख रहा था, मतलब छोटी छोटी आंखें करके, और वो ब्लश किए जा रहा था। उसे चैन है सो ईबो को देखते बोल ईबो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम ठीक हो? तो ईबो बोलता हाँ हाँ ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ?